Hello everyone, welcome to our channel. I hope you all are fine. If you have visited our channel for the first time, then subscribe to the channel so that you can get notifications for upcoming videos. तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो वीडियो है इंग्लिश फ्लुएंसी की, ये बीकॉम प्रोग्राम, बीए प्रोग्राम और एनसी वेब के स्टूडेंट्स के लिए भी यूजफुल है। एंड ये जो इंग्लिश फ्लुएंसी सब्जेक्ट है, ये सेमेस्टर 1 और 2 दोनों के लिए भी यूजफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Firstly, introduction. Introducing oneself is important because it helps create a first impression and opens the door to communication. ये हम किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं तो एक फर्स्ट इम्प्रेशन पड़ता है और कम्युनिकेशन स्टार्ट करने में भी हेल्पफुल होता है. It allows others to know who you are, what you do and what you have to offer. Here are some key reasons why introducing yourself is important. ये कनेक्शन बिल्ड करने में हेल्प करता है, ट्रस्ट को एस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है. इट सेट्स द फाउंडेशन फॉर फर्दर कन्वर्सेशन और कोलैबोरेशन, आगे कोलैबोरेट करने में भी हेल्पफुल होता है. एंड हेल्प्स नेटवर्किंग इन इवेंट्स और मीटिंग्स. इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ इज की टू एक्सपेंडिंग योर नेटवर्क एंड मेकिंग न्यू कॉन्टैक्ट्स. एग्जाम्पल, एट अ पार्टी, hey, I don't think we have met before. I am this. आपका नेम बताना है, फिर सामने वाला आपको नेम बताएगा, नाइस टू मीट यू. फिर जैसे आप बोलेंगे नाइस टू मीट यू टू, तो अब आज जैसे आपने नेम बता दिया, उसके बाद हाउ डू यू नो, तो इस तरीके से फिर आप हाउ डू यू नो होस्ट नेम, फिर मतलब आप उनके बारे में पूछोगे कि आप उनको कैसे जानते हैं जिन्होंने इवेंट होस्ट किया है. तो इस तरीके से आप कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं. Second is in a park. Hi, the weather is really nice today, isn't it? Stranger फिर बोलता है, yeah, it's perfect for a walk. Do you come here often? So इस तरीके से आप conversation start कर सकते हैं. ये वैसे मैंने ब्रीफ में बताया, बाकी जैसे पेपर में तो आपको फिर जैसे 25 मार्क्स का या 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके उसमें लिखना होगा. तो मैंने ये जो क्वेश्चन लिया है प्रीवियस एग्जाम से लिया है. इमेजिन दैट यू आर इंटरव्यूइंग अ कैंडिडेट फॉर द फर्स्ट पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द स्टूडेंट्स यूनियन. राइट अ मीनिंगफुल डायलॉग डिटेलिंग हर व्यूज ऑन व्हाट इज नीडेड इन कॉलेज फॉर द बेटरमेंट ऑफ स्टूडेंट्स. तो जैसे ये है, इंटरव्यूअर पूछता है, व्हाट आर योर प्लान्स टू इम्प्रूव द कॉलेज एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स इफ यू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द स्टूडेंट्स यूनियन. तो जैसे कैंडिडेट कहता है, फर्स्ट आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू इम्प्रूव द लर्निंग फैसिलिटीज लाइक अपग्रेडिंग द लाइब्रेरी एंड इंश्योरिंग दैट ऑल क्लासरूम्स हैव द नेसेसरी इक्विपमेंट. सेकेंडली, आई वुड फोकस ऑन ऑर्गेनाइजिंग मोर स्टूडेंट सपोर्ट प्रोग्राम्स such as mental health services and academic counseling. Finally, I believe that creating more extracurricular opportunities like sports and curricular activities will help students develop their skills outside the classroom. तो इस तरीके से कैंडिडेट बता सकते हैं, that sounds great. How will you make sure that these changes benefit all students? I will work closely with the students and listen to their feedback to ensure everyone's needs are met. I will also make sure that all programs are inclusive and accessible to everyone. फिर हम कि इंटरव्यू क्या होता है. An interview is a structured conversation where one person asks a question and the other person provide answer. ये एक स्ट्रक्चर्ड कन्वर्सेशन होता है. इसमें आप एक पर्सन से सामने वाला क्वेश्चन पूछता है, उसमें उस पर्सन को फिर आंसर करना होता है. जैसे अलग अलग तरीके के इंटरव्यू होते हैं. जॉब इंटरव्यू, अ फॉर्मल मीटिंग वेयर एन एम्प्लॉयर आस्क क्वेश्चंस टू अ कैंडिडेट टू असेस इफ दे आर सुटेबल फॉर अ जॉब और नॉट. फिर लाइक मीडिया इंटरव्यू होता है, इस पे क्वेश्चन दिया जाता है मीडिया इंटरव्यू पे. अ जर्नलिस्ट और रिपोर्टर आस्क क्वेश्चंस टू समवन लाइक अ सेलिब्रिटी, एक्सपर्ट और पॉलिटिशियन टू गैदर इंफॉर्मेशन फॉर अ news story, article or broadcast. Academic interview, used for research or admission purposes, where a candidate is asked questions to evaluate their knowledge or fit for a program. In all cases, the purpose of an interview is to gather information
learn more about the person और assess their skills, qualifications और opinions। सारे ही केसेस में, चाहे वो जॉब इंटरव्यू हो, मीडिया इंटरव्यू हो और एकेडमिक इंटरव्यू, मेन पर्पस से ये होता है कि इंफॉर्मेशन को गैदर करना, उनके स्किल्स को एसेस करना, क्वालिफिकेशंस को के बारे में जानना और ओपिनियंस को गेन करना। नाउ क्वेश्चन, prepare 10 questions and answers for the interview of a hotel management graduate applying for the job of an assistant manager in a hotel। ये मैंने क्वेश्चन आपकी बुक में से लिया है, इंग्लिश फ्लुएंसी की, आप देख सकते हैं। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। इसका जैसे आंसर क्या हो सकता है कि ये 10 क्वेश्चन आंसर्स बनाने हैं, जैसे डायलॉग जो होते हैं। व्हाट्स योर बैकग्राउंड इन होटल मैनेजमेंट, एक जैसे एक कोई पर्सन पूछता है तो उस हिसाब से हम उसका क्या आंसर कर सकते हैं। आई हैव अ डिग्री इन होटल मैनेजमेंट एंड इंटर्नशिप्स इन लग्जरी होटल्स। व्हाई डू यू वांट टू वर्क हियर? आई एडमायर योर होटल्स रेपुटेशन एंड वांट टू कंट्रीब्यूट टू मेंटेनिंग इट। हाउ डू यू हैंडल गेस्ट कंप्लेंट्स? उनको लिसन करना, एम्पैथाइज करना और रिजॉल्व द इशू क्विकली टू सेटिस्फाई द गेस्ट। इस तरीके से ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही लिखना है, कि आप अपने हिसाब से भी जो आपको सुटेबल लगता है उस हिसाब से भी आप आंसर बना सकते हो या क्वेश्चन बना सकते हो। व्हाट स्किल्स मेक यू गुड फिट? लीडरशिप, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड नॉलेज ऑफ होटल ऑपरेशंस। ये मैंने आपके लिए ब्रीफ में लिखा है, बट आपको अगर आप ज़्यादा अच्छे से इंग्लिश में लिखोगे तो और इम्पैक्ट पड़ेगा। मीन्स वही है, मेनली इसमें क्या होता है, आपको पेज भरने होते हैं, मतलब ये भी नहीं कि पूरे ही भर दो, वो आपके पास एक वर्ड लिमिट होती है कि इतने से इतने तक वर्ड्स होने चाहिए इसमें। हाउ डू यू मोटिवेट योर टीम? लीड बाय एग्जाम्पल, कम्युनिकेट करना ओपनली एंड प्रोवाइड सपोर्ट। हाउ वुड यू इंश्योर गेस्ट सेटिस्फैक्शन ड्यूरिंग पीक सीजन्स? बाय प्रॉपर स्टाफिंग, क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड स्ट्रीमलाइनिंग ऑपरेशंस। हाउ डू यू प्रायोरिटाइज टास्क इन अ बिजी एनवायरनमेंट? आप बिजी एनवायरनमेंट में प्रायोरिटाइज मतलब किस टास्क को सबसे पहले ऊपर रखोगे। एसेस इमरजेंसी को पहले एसेस करोगे, फिर उस हिसाब से जो टास्क होगा उसको डेलीगेट करोगे और स्टे ऑर्गेनाइज्ड रहोगे। व्हाट्स की टू मेंटेनिंग होटल स्टैंडर्ड्स? ये सारे मीन्स होटल मैनेजमेंट के जो टास्क होते हैं। तो एज अ इंटरव्यूअर भी अगर कोई पूछता है तो आप ऐसे आंसर कर सकते हैं। Consistency in service, staff training, and attention to detail. How do you stay updated on industry trends? Through hospitality journals, seminars, and industry news. Can you describe a challenge you handled, managed an overbooking issue by arranging alternative accommodations for guests? मतलब आप मैनेज करते हो कि पहले से बुक कर लो, और अकोमोडेट मतलब उनको गेस्ट को अच्छे से ग्रीट करना, उनके बारे में जानना, तो यही होता है। और इस तरीके से कि आगे जैसे अगर आपको अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है तो आप इस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अब मैं बताऊंगी कि सीवी और रेज्यूमे में डिफरेंस क्या होता है। कुछ को लगता होगा कि सीवी रेज्यूमे सेम होता है, ऐसा नहीं है। अ सीवी इज अ डिटेल्ड डॉक्यूमेंट दैट list your entire academic and professional history, including education, work experience, skills, and achievements. It's typically longer and used for academic or research positions. जो पहले पूरा पढ़ लेती हूँ। A resume is a shorter document that highlights your key skills, work experience, and qualification. It's tailored to a specific job and used in most job applications. In simple terms, a CV is more detailed and long, while a resume is brief and focused. तो क्या होता है, जो CV होता है वो मतलब डिटेल्ड में होता है, उसमें आपको जो भी अपना एक्सपीरियंस होता है वो पूरा डिटेल में बताना होता है। बट जो रिज्यूमे होता है वो ऐसा डिटेल नहीं होता, मतलब उसमें एक्सपीरियंस बताओ बट पूरा इसमें इतना डिटेल में नहीं बताना होता। जो रिज्यूमे 1 to 2 पेजेस के तक का होता है, तो CV उससे ज़्यादा तक का होता है। तो बाकी मैंने आपको ये डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, और मैंने आपको लिंक दिया है, इस पर आप रेज्यूमे बिल्ड कर सकते हैं।
इसमें कुछ खास नहीं करना, बस आपको डिटेल्स वहाँ पे जैसे साइन इन करते हैं ना, तो उसके लिए हम मतलब क्रिएट अकाउंट करते हैं तो डिटेल्स भरते हैं, ऐसे इसमें आपको डिटेल्स भरना है, वो अपने आप फिर आपको टेम्पलेट चूज करना है, वो आपको बन के आ जाएगा रिज्यूमे। ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। ओके, थैंक यू।